राधे राधे, हरे कृष्ण हरे राम। मेरे प्यारे भक्तजनों, परिवारजनों, माताओं, बहनों और मेरे छोटे छोटे बाल गोपालों, आज का सूरज आपके लिए सोने की किरणें बिखेर रहा है, क्योंकि आज मार्गशीर्ष मास की सबसे पावन चतुर्थी है। और आज की ये कथा आपके घर के बंद ताले खोल देगी, खाली भंडार लबालब भर देगी, रुके हुए काम एक झटके में बना देगी, और जो मनोकामना वर्षों से अधर में लटकी है उसे आज पूरा कर देगी। तो कान लगाकर सुनिए, आंखें बंद करके मन में बसाइए और अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि आज सीता मैया स्वयं आपके घर पधार रही हैं। मां अन्नपूर्णा स्वयं भिक्षा पात्र लेकर आ रही हैं और श्री राधा कृष्ण मिलकर आपको गले लगा रहे हैं। तैयार है ना? तो चलिए डुबकी लगाते हैं इस अमृत कथा में। पहला भाग, सीता माता का वो चमत्कारी नित्य नीम जिसने सारी बस्ती के खाली घड़े सोने के कर दिए। वो बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम को वनवास काल में कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, मेरा 12 साल से रोज का नित्य नेम है। आप नहीं होंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी? प्रभु मुस्कुराए और बोले, सीते, तुम रोज सुबह कुएं की जगत पर बैठ जाया करो। जो भी बहन पानी भरने आए उसे अपनी कथा सुना देना। सीता माता हंस पड़ी और अगले दिन से कुएं की जगत पर विराजने लगी। एक दिन एक स्त्री आई, रेशम की जरीदार साड़ी पहने, सोने का चमचमाता घड़ा लिए। सीता माता ने प्रेम से कहा, बहन, मेरा 12 साल का नित्यनेम सुन लो। उसने नाक सिकोड़ी, बोली, मुझे जल्दी है, सास डांटेगी, कहानी बाद में। कभी चली गई। घर पहुंची तो देखती क्या है कि रेशम की साड़ी चिथड़े हो गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा, अरे बहू, ये क्या हाल बना आई है? बहू बोली, माँ, कुएं पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी, कहानी सुनाने को कह रही थी, मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का दोष लग गया। अगले दिन सास खुद वही साड़ी वही घड़ा लेकर गई। सीता माता फिर बोली, बहन, मेरी कथा सुन लो। सास बोली, बहन, एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी। सीता माता ने मुस्कुराते हुए कथा शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। सास घर लौटी तो साड़ी फिर रेशम की, घड़ा फिर सोने का। बहू दंग रह गई, बोली, माँ, ये जादू कैसे हुआ? सास बोली, बेटी, वो कोई साधारण स्त्री नहीं, सीता माता थीं, जो पुराना नया कर देती हैं, खाली को भर देती हैं, रेशम को मिट्टी और मिट्टी को रेशम बना देती हैं। फिर सास बहू दोनों रोज सुबह नहा धोकर सीता माता की ये कथा करने लगी। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, बहन, आग तो दे दो। बहू बोली, अभी चूल्हा जला ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? दोनों बोली, सीता माता की कथा कह रही हैं। पड़ोसन बोली, कथा से क्या मिलता है? दोनों बोली, सब कुछ मिलता है, घर भर जाता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। पड़ोसन बोली, मुझे भी सुना दो। फिर वही कथा शुरू हुई और देखते देखते सारी बस्ती में सीता माता का नितनेम गूंजने लगा। हर घर के कोने सोने से भर गए, हर मन की मुराद पूरी होने लगी। बोलो सीता मैया की जय। दूसरा भाग, मां अन्नपूर्णा व्रत कथा, जिसने निर्धन ब्राह्मण को काशी का सबसे धनी पुरुष बना दिया। काशी नगरी में धनंजय नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पत्नी सुलक्षणा बड़ी सती थी, पर घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से आता था। एक दिन सुलक्षणा ने कहा, स्वामी, कुछ करो, ये गरीबी अब सहन नहीं होती। धनंजय विश्वनाथ मंदिर में जा बैठा। भूखा प्यासा 3 दिन तक प्रार्थना करता रहा, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं आता, बस आप पर भरोसा है। तीसरी रात शिवजी ने कानों में फूंक मारकर 3 बार कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। धनंजय दौड़ा, बाहर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? पंडित बोले, तू अन्न को तरस रहा है, इसलिए अन्नपूर्णा सुनाई दे रहा है, घर जा, खाना खा ले। धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब कहा। सुलक्षणा बोली, नाथ, खुद शिवजी ने मंत्र दिया है, फिर जाओ। पूरब की ओर चल पड़े। अन्नपूर्णा नाम जपते चलते रहे। रास्ते में फल खाते, झरनों का पानी पीते, चलते चलते एक चमचमाता जंगल आया। वहां अप्सराएं मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही थीं। धनंजय ने पूछा, ये क्या कर रही हो? अप्सराओं ने कहा, मां अन्नपूर्णा का 21 दिन का व्रत, 21 गांठ का सूत ले लो, रोज कथा कहो सुनो, न कर सको तो एक दिन उपवास करो, वो भी न कर सको तो सिर्फ कथा सुनकर प्रसाद ले लो। कथा पीपल, तुलसी, सूर्य, गाय या शिवजी को सुनाओ।
मुंह में अन्न मत डालो, क्रोध मत करो, झूठ मत बोलो। फायदा क्या पूछा तो अप्सराएं बोली, अंधे को नेत्र, लूले को हाथ, बांझ को बेटा, निर्धन को धन, मूर्ख को विद्या, जो मांगे सो मिलता है। धनंजय बोला, मुझे भी सूत दो। अप्सराओं ने मंगलसूत्र थमा दिया। धनंजय ने व्रत शुरू किया। पूरा होते ही सरोवर में सोने की सीढ़ी प्रकट हुई। उतरते उतरते मां अन्नपूर्णा का मंदिर दिखाई दिया। मां सिंहासन पर विराजमान, सामने भिक्षा मांगते शिवजी। मां ने धनंजय को दर्शन दिए, जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया, विद्या दी, धन दिया। घर लौटा तो छोटा सा घर महल बन गया। धन बरसने लगा, रिश्तेदारों की लाइन लग गई। सब बोले, इतना धन और कोई संतान नहीं तो किसके लिए कमाया, दूसरी शादी कर लो। मजबूरन दूसरी शादी हो गई। सौतन ने जलन में व्रत का सूत तोड़ दिया। घर में आग लग गई, सब जल गया। सुलक्षणा फिर व्रत करने लगी। मां ने फिर सब लौटा दिया, पुत्र भी दिया। गांव में मां अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बना। धनंजय पुजारी बन गए, सुख चैन से रहने लगे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। तीसरा भाग मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 19वां अध्याय, राधा विरह और उद्धव दर्शन। मथुरा में श्री कृष्ण ने नंद बाबा को समझा रहे थे, बाबा अब आप ब्रज लौट जाइए, कर्म कोई मिटा नहीं सकता, उद्धव सब समझा देंगे। इधर वसुदेव, देवकी, बलराम, उद्धव सब आ गए। सब ने नंद जी को समझाया, कृष्ण आपका भी पुत्र है, हमेशा मिलेगा, थोड़ा समय मथुरा में रुक जाइए। फिर श्री कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा। उद्धव वृंदावन पहुंचे, नंद भवन गए। यशोदा रोहिणी ने स्वागत किया। उद्धव ने सबको आश्वासन दिया। फिर रास मंडल घूमते हुए राधा जी के पास पहुंचे। राधा जी विरह में मूर्छित पड़ी थीं। होठ सूखे, गला सूखा, बस सांसें चल रही थीं। उद्धव ने ऐसी स्तुति की जो आज भी जो पढ़ता है उसे कभी वियोग नहीं होता। पति परदेश में हो तो मिल जाता है, निर्धन को धन, पुत्रहीन को पुत्र, रोगी को स्वास्थ्य, सब कुछ मिल जाता है। राधा जी को होश आया, उद्धव से बोली, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कृष्ण कब आएंगे, क्या मैं फिर उनका मुख देख पाऊंगी, फिर रास रच पाऊंगी। उद्धव बोले, मां कृष्ण जरूर आएंगे, आपका सारा विरह मिट जाएगा। राधा जी ने अपना दुख सुनाया। उद्धव रो पड़े। फिर राधा जी ने संदेशा दिया, जाकर कृष्ण से कहना मैं जीते जी मर गई, बिना उनके कुछ अच्छा नहीं लगता, दिन रात एक नहीं लगता। उद्धव मथुरा लौटे, सब बताया। कृष्ण भी व्याकुल हो गए। फिर अपना सारा काम पूरा करके उपनयन संस्कार, विद्या ग्रहण सब पूरा करके श्री कृष्ण गोलोक के रथ पर सवार हो वृंदावन लौटे। राधा जी 12 साल की उसी अवस्था में खड़ी थीं जैसे पहले थीं। दूर से कृष्ण को देखते ही दौड़ पड़ी, दोनों गले लगे, सारा विरह जलकर राख हो गया। फिर वही बाल स्वरूप, वही रास मंडल, वही यमुना तट, वही कदम का पेड़, सब नवीन हो गया। यशोदा, नंद बाबा, सारी गोपियां, ग्वाले सब मिले, सबके आंसू खुशी के हो गए। श्री कृष्ण ने सबको गले लगाया और वही पुराना वृंदावन फिर से हंस पड़ा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीता मैया, जय अन्नपूर्णा माता। इस कथा को जो पूरा सुनता है कहता है उसका घर धन वैभव से भर जाता है, रुका काम बन जाता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। आज से रोज सुबह उठकर सीता माता की कथा गाइए, माँ अन्नपूर्णा का नाम जपिए और राधा कृष्ण का सुमिरन कीजिए। देखिए चमत्कार आपके घर में खुद चलकर आएगा। अब सब मिलकर प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक ये कथा अपने घर परिवार में जरूर शेयर कीजिए। राधे राधे।